एक समय की बात है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हैदराबाद से एक सेठ आए, जगत सेठ। उन्होंने जगन्नाथ जी को चढ़ने वाले विशेष 56 भोग की बहुत प्रशंसा सुनी थी, तो उन्होंने सोचा, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं प्रभु के लिए इससे भी उत्तम भोग बनवा सकता हूँ। वे जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं। पुजारी जी, मैं हैदराबाद से खास जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा नाम जगत सेठ है। जगन्नाथ धाम में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं 1 लाख रुपए की राशि जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी को मेरे नाम से अति उत्तम भोग अर्पित किया जाए, परंतु मेरी एक शर्त है, ये सारी राशि एक ही दिन में मेरे सामने जगन्नाथ जी के भोग में लगनी चाहिए। ये सुनकर पुजारी जी विचार में पड़ गए। ये वो समय था जब दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे प्रति किलो में मिलता था। ज्यादा से ज्यादा खर्च करके भी 400-500 से ज्यादा रुपए एक दिन के भोग में खर्च कर पाना मुश्किल था। ऐसे में पुजारी जी ने सोचा कि इसका हल तो अब जगन्नाथ जी ही बता सकते हैं। उस रात पुजारी जी मंदिर में ही सो गए और तब उनके सपने में जगन्नाथ जी आए। मेरे भक्त को अपनी संपत्ति का घमंड हो गया है, उसका ये घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तुम जाओ और जाकर उससे कहो कि मुझे 1 पान अर्पित करे, पर साधारण चूने वाला पान नहीं, बल्कि गजमोती चूर्ण वाला पान। पुजारी जी अगली सुबह जगत सेठ को जगन्नाथ जी की इच्छा के बारे में बताते हैं। गजमोती, ये क्या है भला? हजारों हाथियों में से किसी एक हाथी के मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से बनने वाले मोती को गजमोती कहते हैं, और एक हाथी 1000 रुपए का आता है। तो बताइए, क्या आप जगन्नाथ जी को 1 पान अर्पित करने के लिए तैयार हैं? जगत सेठ को अपनी भूल का एहसास होता है। वे मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी से क्षमा मांगते हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि मैं तो इतना दान दे सकता हूं जितना कि सेवा में लगाया भी नहीं जा सकता, और ये तो भूल ही गया कि ये संपत्ति भी आप ही की दी हुई है, और आप तो जगत के नाथ हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, कृपा करके ये राशि जगन्नाथ जी की सेवा में स्वीकार करें और इसे जैसे चाहें, जब चाहें इस्तेमाल करें।